नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मायावती की बहुजन समाज पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी टूट हो सकती है। कई नेता बागी हो सकते हैं, इस बात के संकेत मिल रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मायावती के कुछ फैसलों की वजह से उनकी बसपा को और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है, जो अब तक विधानसभा या इससे पहले के लोकसभा चुनाव में नहीं देखने को मिला था। दरअसल मायावती के फैसलों की वजह से क्या कुछ होगा, वह 3 कारण आपको बताते हैं। पहला यह कि मायावती अकेले चुनाव में लड़ने के लिए उतर रही हैं लोकसभा के, जो कि बहुत बड़ा रण माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए भी मजबूत है, इंडिया भी मजबूत है। उस बीच बसपा का क्या होगा, ये एक सवाल है। रही बात मुस्लिम वोट बैंक की, तो वो भी बहुत खतरे में है। दलित वोट बैंक की बात रही तो उस पर भी भाजपा और सपा और तमाम पार्टियां अपनी रणनीतियां बना रही हैं। दूसरा कारण आकाश आनंद जैसे युवा नेता पर दाव लगाना, जो कि आकाश आनंद की अब तक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर राजनीतिक तौर पर देखी जाए तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन उनसे कई सीनियर नेता अभी भी पार्टी के अंदर हैं, जो भले ही इस समय चुप है, मायावती के आदेश का पालन कर रहे हैं, मायावती के फैसले पर सिर झुकाकर हाँ कर रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल उनके मन में भी पद की लालसा आएगी, आपने राजनीति में देखा होगा। तीसरा कारण है पुराना इतिहास। जी हाँ, अगर इतिहास उठाकर देखें, ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, अगर हम देखें 2014 के चुनावी नतीजे, जब बसपा अकेले लड़ी तो 0 सीट पर थी। अगर बात करें उससे पहले ही बसपा कई बार अकेले लड़ी थी, लेकिन उनको फायदा हुआ था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, समय बदल चुका है, ये बात मायावती भी जानती हैं। काफी कुछ बदलाव हुआ है और उन बदलाव की वजह से बसपा के लिए भी कई मुश्किलें खड़ी हुई है, तो वह एक कारण है। दूसरा, 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन होना और वहां से बसपा को 10 सीट मिलना। तो जितने भी सांसद थे बसपा के, उनको ये लग रहा है कि भाई जो हमको जीत मिली थी वह सपा बसपा की वजह से मिली थी, बसपा की वजह से ही नहीं, सपा की वजह से भी। तो वह एक कारण है। अब यहां पर यह कहा जा रहा है विश्लेषकों के द्वारा कि मायावती का यह फैसला उन्हीं के लिए मुसीबत कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां वह किसी से समर्थन लेगी तो अपने हित के लिए नहीं लेगी, बल्कि कहीं ना कहीं वह दूसरे पार्टी की मदद करेगी और अपना भी फायदा देगी, क्योंकि वह ऐसे मुहाने पर है कि वह इस समय अपना जनाधार बढ़ाने जाएंगे तो हो सकता और नुकसान हो या बढ़ भी जाए। लेकिन इस समय जो अपना वोट परसेंटेज अगर किसी और के साथ शेयर कर दे तो हो सकता है भाजपा को रोककर कल को फिर से राजनीतिक तौर पर वापसी का मौका मिल जाए। लेकिन फिलहाल बसपा अकेले चुनाव लड़के अगर प्रधानमंत्री पद तक का सपना देख रही है तो वो ना के बराबर है, जो कि हकीकत यही है कि मायावती का प्रधानमंत्री बनने का सपना हर कोई जानता है, या उनके समर्थकों का सपना है कि मायावती प्रधानमंत्री बने। तो ये कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। अब बात आती है सांसदों की, जो इस समय सांसद पद पर है। उसमें से कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम सांसदों को छोड़कर, ऐसा हमारा नहीं, रिपोर्ट का दावा है कि मुस्लिम सांसदों को छोड़कर बाकी सभी जितने भी चेहरे हैं वे या तो बीजेपी या सपा या कांग्रेस उन पार्टी में जाने के लिए तैयार है। बीजेपी में भी जाने के लिए तैयार है, आपने सही सुना, भारतीय जनता पार्टी में भी जाने के लिए तैयार है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम सांसदों को छोड़कर बाकी सभी अन्य पार्टियों में जाने के लिए तैयार है। इसी वजह से मायावती एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही हैं, चाहे दानिश अली के खिलाफ हो, चाहे इमरान मसूद के खिलाफ हो। तो ये उनके फैसले हैं, लेकिन वह जानती है कि वह किस वजह से ले रही है। अब ये बसपा के सुप्रीमो मायावती के फैसले हैं जो कहीं ना कहीं उनको बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मायावती की बसपा इस बार कमबैक कर पाएगी 2024 में? उनके जो फैसले हैं वह सही सटीक बैठेंगे? सब चाहते हैं कि सटीक बैठे, मायावती वापसी करे, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन जो इस वक्त इतिहास गवाही दे रहा है और जो फैसले और जो माहौल नजर आ रहा है और जो सर्वे नजर आ रहा है, वह बसपा के कहीं ना कहीं विरोध में नजर आ रहा है। अगर इन चुनौतियों को पार करके मायावती कमाल कर देती हैं तो सुनहरे अक्षरों में उनका नाम जरूर लिखा जाएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।